नील एक सपनों का सौदागर था। वो रंगों की दुनिया में खोया रहता था। उसके कैनवसेस उसके इमोशंस की तारा जीते जागते थे। एक जानबाज पेंटर जिसको अपने ब्रश के स्ट्रोक्स में सुकून मिलता था, वो खाली जगहों को खूबसूरत नजारों में बदल देता था। दूसरी तरफ आर्या थी, सुरों का एक तूफान। उसकी म्यूजिक उसकी रूह की तरह आजाद थी। उसके दिल की धड़कन की गूंज थी। एक हसीन शाम उनकी राहें एक अजीब मोड़ पर टकराई। नील नदी किनारे स्केचिंग कर रहा था। पानी पर सूरज की किरणें उसे जैसे हिप्नोटाइज कर रही थी। अपनी ही दुनिया में खोया हुआ उसने वो मधुर तूने नहीं सुनी जो हवा में घुल रही थी। उसने वो शक्ल पर ध्यान नहीं दिया जो कुछ कदम दूर बैठी थी। आर्या गिटार लिए एक नई टून बना रही थी जिसको नदी की शांत सुंदरता ने इंस्पायर किया था। उसकी उंगलियां तारों पर जादू कर रही थी। जैसे ही आखिरी नोट गायब हुआ, उसने अपनी नजर उठाई और वो आर्टिस्ट के चेहरे पर बानी कंसंट्रेशन को देखने लगी। उनकी नजरें मिली और उसी पाल कुछ चमक उठी। यह पहली नजर का प्यार नहीं था, अभी तक नहीं। ये तो एक दूसरे की रूह को पहचान थी। दो कलाकार जिनको अर्थ के लिए उनके प्यार ने एक दूसरे के पास खींच लिया था। यह पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई, जिसको अर्थ के लिए उनके प्यार ने और गहरा किया। वो घान तो अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। नील अपने सपनों को कैनवासेस पर उतारता, आर्या अपने इमोशंस को सुरों में ढालती, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे की क्रिएटिविटी में मौजूद रहते। नील ने आर्या की म्यूजिक का रिदम अपने ब्रश स्ट्रोक्स में डालना शुरू कर दिया। उसकी पेंटिंग्स में एक नई चमक आ गई। आर्या के सुरों ने भी नील के कैनवासेस के रंगों को अपनाना शुरू कर दिया। उसके ट्यून्स उसके अर्थ में छुपे इमोशंस को दर्शाते थे। अक्सर वो साथ बैठे होते, नील स्केचिंग करता और आर्या गिटार बजाता। कभी कभी वो अपनी इंस्पिरेशंस, अपने सपने, अपने दार्ड शेयर करते और कभी वो बस खामोशी से एक दूसरे का साथ निभाते। उनकी कला का जादू चल रहा होता। उनकी रूह एक ऐसी भाषा में बात कर रही होती जिसको सिर्फ वो दोनों समझते थे। प्यार एक नाजुक कली की तारा उनके बीच खिलने लगा, जिसको उनके शेयर्ड पैशंस, उनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और उनकी खामोश समाज ने सींचा। उनकी लव स्टोरी एक मास्टरपीस बन रही थी, जिसको धीरे धीरे उनकी जिंदगी के कैनवस पर बनाया जा रहा था। यह खबर एक बिजली की तरह आई। आर्या को म्यूजिक की पढ़ाई के लिए विदेश से स्कॉलरशिप मिली थी। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपनी कला को निखारने का और अपने सपनों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पूरा करने का मौका। लेकिन नील को छोड़कर जाने का सोचकर वो अंदर से टूट गई। नील ये खबर सुनकर उदास हो गया। वो जानता था ये स्कॉलरशिप आर्या के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। वो कभी उसके सपनों के बीच में नहीं आता, लेकिन उससे दूर रहने का ख्याल, वो भी कुछ समय के लिए, बर्दाश्त के बाहर था। उनकी आखिरी शाम खुशी और गम के मिले जुले एहसास के साथ गुजरी। वो अपनी फेवरेट जगह नदी किनारे बैठे। ढलते सूरज की किरणें उन पार पड़ रही थीं। आर्या ने अपनी गिटार पर एक दर्द भरी धुन बजाए। उसकी म्यूजिक उसके दिल के दर्द को बनिया कर रही थी। मैं वापस आऊंगी, उसने वादा किया। उसकी आवाज धीमी सी थी। नील ने उसकी आंखों में देखा और हां में सर हिलाया। उसका दिल अनकहे शब्दों से भरा हुआ था। रात गहरी होते ही वो एक दूसरे से लिपट गए, ये जानते हुए कि दूरी सिर्फ उनके प्यार को परखेगी, कम नहीं कर सकती। आर्या के जाने के बाद के दिन एक गहरी खामोशी में डूबे हुए थे। नील अक्सर उन जगहों पर जाता जहां वो साथ जाया करते थे। उसकी हंसी की यादें, उसकी म्यूजिक उसके दिल में एक दर्द बनाए रखती थी। उसे उनकी बातचीत की कमी खलती थी, उनकी खामोशियों की, उसकी आंखों की चमक की जब वो कोई नई धुन बजाती थी। उसकी आर्ट ही उसका सहारा बनी। उसके कैनवसेस उसके इमोशंस की गहराई को दर्शाते थे। उसने अपना इंतजार, अपनी तन्हाई, अपनी उम्मीद हर एक ब्रश स्ट्रोक में उतार दी। उसने आर्या को म्यूजिक से घिरा हुआ पेंट किया। उसकी आंखों में क्रिएशन की खुशी थी। उसने उसे तारों भरे आसमान के नीचे पेंट किया। उनके बीच की दूरी पेंटिंग में साफ दिखाई दे रही थी। हर एक आर्टवर्क एक लव लेटर था, उनके बंधन की ताकत का प्रमाण। वो सोचता था आर्या उसकी पेंटिंग्स को देखेगी, उसके इमोशंस को महसूस करेगी, उसके दिल की खामोश पुकार को सुनेगी। अपनी आर्ट में उसने उनके प्यार को जिंदा रखा, ये उम्मीद रखते हुए कि एक दिन वो फिर मिलेंगे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी।